प्रारंभ हो रहा है। हनुमान जी, अंगद जी, चारों दरवाजे लंका के और चार सेना, चार विभाग करके युद्ध प्रारंभ हो गया। हनुमान जी आनंद ले रहे हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण को बुला रहे हैं, आओ आओ भैया, देखो हनुमान जी भी लड़ रहे हैं। हनुमान जी के लड़ने की कला को देखो, जामवंत इधर आओ, नल नील सारे लोग इकट्ठा, देखो हनुमान जी लड़ रहे हैं। क्या सुंदर कला है। और हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं? एक हाथी को उठा करके घुमाते हैं और हाथियों के झुंड के ऊपर फेंक देते हैं, घोड़े को उठाते हैं और घोड़ों के झुंड के ऊपर फेंक देते हैं। यानी रावण की संपत्ति से रावण का विनाश कर रहे हैं। मानो दुष्ट को मारने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो रावण की संपत्ति, कभी हाथियों को हाथी के ऊपर, सैकड़ों योद्धाओं को उठा के निशाचरों के ऊपर फेंक देते हैं। भगवान इस युद्ध का आनंद ले रहे हैं। ये क्या सुंदर युद्ध है। हनुमान जी और अंगद जी चढ़ गए लंका के किले के ऊपर और दोनों ने सोने के खंभा को उखाड़ लिया। सोने का खंभा उखाड़ करके जोर से पिटाई कर रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान का भजन नहीं करते हो तो ये लोग फल, बोले भजहु न राम ही सो फल ले हो। जोर का मारते, बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको पकड़ करके भगवान के सामने चरणों में फेंक देते हैं। सरकार, इनकी मृत्यु आपके हाथों से लिखी है, संभालो। भगवान के सामने फेंक देते हैं। भगवान उनको परम धान प्रदान करते हैं। भगवान तो केवल खड़े हैं, पूरा युद्ध हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। पहले दिन आधी सेना का विनाश हो गया, पहले ही दिन राक्षसी सेना समाप्त। रावण को समझ नहीं आ रहा है आखिर ये हुआ कैसे। बंदरों को तो मैं अपना भोजन समझता था और बंदरों ने एक ही दिन में राक्षसी सेना को समाप्त कर दी। मेघनाथ ने कहा, पिताजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। बहुत कहने से क्या लाभ, कल अगर एक भी बंदर जीवित रहा तो आप मुझे बताना, मैं आपका बेटा हूं। मेघनाथ सज धज करके आया, मार मार के बाण उसने सारे बंदर भालुओं के प्राण अवशेष कर लिए। और भैया जब कोई नहीं बचा तो मेघनाथ ने बाणों से मार मार के भर के ऐसा बाण चलाता है मेघनाथ कि आकाश से आग के बरसात होने लगती है, जमीन से पाताल फोड़ के पानी निकल पड़ता है। बंदर भालू क्या करें? क्या नीचे जाते हैं तो पानी में डूब मरते हैं, ऊपर जाते हैं तो आग में जल करके मरते हैं। त्राहिमाम हो गई। हनुमान जी रक्षा करो। हनुमान जी ने देखा, रथ में बैठ के युद्ध करते, लगाई छलांग और जोर का एक मुक्का दिया तो रथ सारथी सब खंड खंड हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब मेघनाथ गायब होकर युद्ध करने लगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मण जी मेघनाथ का भयानक संग्राम प्रारंभ हो गया और जगत आधार महाराज लक्ष्मण जी ने अपने तीव्र बाणों से मार मार करके मेघनाथ के प्राणों को अवशेष कर दिया। मेघनाथ ने सोचा अब मेरे प्राण चले जाएंगे, तो वीर घाती शक्ति का प्रयोग किया। मेघनाथ ने वीर घाती शक्ति का प्रयोग कर दिया। शक्ति जा करके सीधे लक्ष्मण जी को लग गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। प्रसन्न हो गया मेघनाथ, दौड़ पड़ा उठाने के लिए। और जैसे ही मेघनाथ योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, लक्ष्मण जी अपने जगह से उठ नहीं रहे हैं। क्यों? जगत के आधार है, इसलिए करोड़ों योद्धा उठा रहे हैं लेकिन लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी आए और मेघनाथ के ऊपर प्रहार किया। लक्ष्मण जी को उठा करके भगवान श्री राम के सामने लाए।
मेघनाथ के पसीने छूट गए। हे भगवान, मैं जिसको उठा नहीं पाया और ये बानर सहज उठा करके ले जा रहे हैं। भगवान के सामने ला करके हनुमान जी लक्ष्मण जी को रख दिया। भगवान विलाप करने लगे। भगवान विलाप कर रहे हैं। जामवंत जी ने विवेक का परिचय दिया और जामवंत जी ने कहा, लंका में एक सुसैन नाम के वैद्य हैं, उनको बुला करके लाया जाए। हनुमान जी गए, सुसैन जी को खटाई सहित यानी चारपाई के सहित उठा लाए। हनुमान जी ने कहा, मान लो ये शत्रु पक्ष का है और मान लो मैं मेहनत करके इसको ले आऊं और फिर ये कह दे भैया हमारी दवाई तो वही रखी है। इसलिए हनुमान जी ने पूरा घर से ही उठा लिया कि ये इसको प्रश्न करने का मौका नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। हनुमान जी ने कहा, साथ में ले चलो। हनुमान जी लेकर के आते हैं तो रावण दंड दे सकता था कि तुम जानबूझ करके गए होंगे, लेकिन जब बिस्तर के सहित चारपाई सही उठा करके ले आए तो रावण से भी कह देंगे, महाराज हमारा क्या दोष है, जब पूरा घर ही उठा के ले के चला गया तो मैं क्या करूं। इसलिए हनुमान जी ने पूरा घर से उठा करके ले गए सुसैन वैद्य का। जब सुसैन वैद्य ने कहा कि अगर सूर्य उदय से पूर्व आ जाइए और हिमालय की यात्रा करिए, अगर सूर्य उदय के पूर्व संजीवनी बूटी मिल जाएगी तो इनके प्राण बच सकते हैं। भगवान की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। अब कैसे सूर्योदय के पूर्व बूटी आएगी। हनुमान जी प्रभु को सांत्वना देते हैं, प्रभु आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दूंगा और जब तक संजीवनी बूटी नहीं लेकर के आऊं प्रातः काल नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, संजीवनी बूटी नहीं मिली तो मैं चंद्रमा को निचोड़ दूंगा, उसका पूरा अमृत डाल करके मैं भैया लक्ष्मण को जीवित करूंगा। आप परेशान मत हो। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी को अभिमान हो गया। अरे ये अभिमान नहीं है, भगवान श्री राम निराश की स्थिति में है और भगवान की निराशा को दूर करने के लिए हनुमान जी द्वारा कहा गया ये वाक्य है। बल का बखान अपना नहीं कर रहे हैं, भगवान के कष्टों को कम करने के लिए हनुमान जी महाराज तीव्र वेग से गए तो रावण ने काल नेमी को भेज दिया। काल नेमी ने संत का भेष बना करके बैठ गया, सीताराम सीताराम करने लगा। हनुमान जी महाराज पहुंचे तो कहता है आओ पहले तुमको मैं राम कथा सुनाता हूं। कहां जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा भैया मैं मृत संजीवनी बूटी लेने जा रहा हूं। कहा आओ मेरे पास आओ, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं रावण का बड़ा भयानक संग्राम हो रहा है। राम जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। एक काम करो। बोले क्या? तुम पहले मुझसे गुरु दीक्षा ले लो, इसके बाद तुमको मैं ज्ञान दूंगा। अच्छा, जो इस प्रकार की बातें करें तो समझ जाना चाहिए कि ये काल नेमी है, जो कहे कि पहले हमसे मंत्र ले लो फिर तुमको ज्ञान का अवलोकन कराएंगे। हनुमान जी ने कहा तुम देख कैसे रहे हो? ज्ञान दृष्टि में देखा हुआ हूं, दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमें प्यास लगी। काल नेमी ने कमंडल दिया। हनुमान जी ने कहा इतने देर से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। उसने कहा तो जाओ बगल में एक सरोवर है, जाओ पानी पी करके आओ। और हनुमान जी जब सरोवर में पानी पीने लगे तो एक मकड़ी आकर के हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी मकड़ी को दूर झटका तो उससे एक अप्सरा प्रकट हो गई और उसने कहा मैं श्राप के कारण महाराज मकड़ी बन गई थी और हे महाराज ये कोई संत हैं। बोले मुनि न हो ये निश्चर घोरा। अरे महाराज ये संत नहीं, ये निशाचर है और इसके कहे में मत आना। हनुमान जी ने कहा अच्छा। आए हनुमान जी काल नेमी के पास में गए। काल नेमी का ध्यान लगाकर बैठा है, सीताराम सीताराम कर रहा है। आओ महाराज
मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा दीक्षा बाद में लूंगा, पहले आप हमसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। मैं दीक्षा बाद में लूंगा, पहले आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए। क्या क्या मतलब महाराज? तब तक हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके घुमाया और जोर से पटका, सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। भगवान को प्यारा हो गया। हनुमान जी वहां से आगे गए। हनुमान जी ने पर्वत को देखा किंतु औषधि नहीं पहचानी, तो पूरा पर्वत को उठा लिया। देवताओं के कार्य देख में होता संदेह क्या? हैरान हूं मैं देवों के